अक्ल, अक्ल का अंधा। ये क्या लिखा है? अंधा। तो ये मुहावरा है अक्ल का अंधा। तो हमको कोई बताएगा ये इसको हम क्या कहेंगे, बताइए। अर्चना बताएंगे पहले। अक्ल का अंधा, लोग बातों बातों में कह देते हैं अक्ल के अंधे। तो आप बताइए क्यों कहते हैं इसको अक्ल के अंधे को? हम कैसे अर्थ निकालेंगे मुहावरे का, बताइए बेटा, बताइए। अक्ल का अंधा, जैसे हमने बोल दिया परशुराम को अक्ल के अंधे, तो अब इनको हम क्या कहेंगे, क्या समझा जाएगा इनको, बताइए। अनपढ़। अनपढ़, हाँ अनपढ़ कह सकते हैं, लेकिन व्याख्या करके बताइएगा पूरे वाक्य के साथ में हमको बताइएगा। बताओ बताओ। बातों बातों में कह देते हैं ना, गांव के लोगों ने मुझे सुना होगा अक्ल के अंधे हो क्या, ऐसे कहते हैं ना, ऐसे सुना है ना आपने, क्या कहते हैं? अक्ल के अंधे हो क्या? दूसरे लोग भी कहते हैं। हाँ, क्यों कहते हैं? मुहावरा है ये, तो इसको हम कैसे उच्चारण करेंगे, क्या बोलेंगे, बताइए। हाँ बताइए। अक्ल के अंधे तुझे दिखाता नहीं। हाँ, अक्ल के अंधे मतलब तुझे दिखता नहीं है, ऐसा नहीं कहेंगे। देखिए ऐसा है, जब कोई मूर्ख व्यक्ति होता है जिसमें समझ नहीं होती है, उसको हम क्या कहते हैं? अक्ल के अंधे। वह व्यक्ति, मतलब ये ऐसे कह सकते हैं एक मूर्ख व्यक्ति जिसमें समझ ना हो, तो उसको हम क्या कहेंगे? अक्ल का अंधा, यही तो कहेंगे। वह व्यक्ति, मूर्ख व्यक्ति जिसमें समझ ना हो। जैसे कोई काम बिगड़ जाता है, काम नहीं कोई कर पाता है, तो अमूमन सी बात लोग ऐसे ही बोल देते हैं, क्या अक्ल के अंधे हो? सीधी सी बात है, मतलब अक्ल नहीं है तुम्हारे अंदर, मूर्ख नहीं, मूर्ख हो तुम, इसीलिए तो बोलते हैं। तो वह मूर्ख व्यक्ति जिसमें समझ ना हो, क्या कहेंगे? अक्ल का अंधा। ठीक है, आगे हम एक मुहावरा आपको लिखवाते हैं। अपना उल्लू सीधा करना, इसको क्या बताओगे? अपना उल्लू सीधा करना। सोच बताइए ये क्या होगा, इसका मतलब क्या होगा? अपना उल्लू सीधा करना, सोच के बताइएगा। हाँ बताओ। अपने रुपए बचाकर दूसरे का पैसा खर्च करना। हाँ ठीक कह रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा अलग तरीके से बताइएगा। अपना उल्लू सीधा करना, कहते हैं लोग बातों बातों में कह देते हैं उन्होंने तो अपना उल्लू सीधा कर लिया, ऐसे कहते हैं ना। तो क्या कहना हुआ इसका, इसका मतलब क्या हुआ? अपना उल्लू सीधा करना। बताइए परशुराम, आप बता दीजिए, आप परशुराम बता देगा, बताइए बेटा क्या कहते हैं? अपना उल्लू सीधा करना। हाँ, अपना उल्लू सीधा करने को मतलब क्या होगा? जैसे हमने बोला आपसे, इनसे बोल लिया कि इन्होंने तो अपना उल्लू सीधा कर लिया, तो मतलब क्या हुआ बताइए, जरा सोच के बताइएगा। कोई बताएगा? अपना उल्लू सीधा कर लिया इन्होंने, हाँ अपना काम कर लिया, अपना सब कुछ बना लिया दूसरे का। हाँ बिल्कुल सही कह रहा है, कहने मतलब अपना काम निकालना। परशुराम देखिए सही कह रहा है, अपना सब कुछ बना लिया। बात वही हुआ कि मतलब अपना काम निकाल लिया, मदद ली तुमसे, तुमसे सहयोग लिया, मगर अपना काम बना लिया। तो क्या कहा? अपना काम निकालना। परशुराम देखिए, परशुराम ने बताया और कोई नहीं बता पाया अभी। अपना काम निकालना, वेरी गुड परशुराम, अपना काम निकालना। इसका क्या मतलब था? अक्ल का अंधा, मूर्ख व्यक्ति जिसमें समझ ना हो। ठीक है, मूर्ख व्यक्ति जिसमें समझ ना हो, जिसमें समझ ना हो, समझ जिसमें समझ ना हो। ठीक है बेटा,
ये तो पहले वाला हो गया। दूसरा वाला, आप कोई आप लोग एक मुहावरा बताओ जो सुनते हो तुम लोग गांव में, जैसे कोई कह देता हो आंखें गड़ाना। आंखें गड़ाना। आंखें गड़ाना। आप ही लोग बताओ इसका मतलब क्या हुआ? एक टक देखते रहना। एक टक देखते आंखें गड़ाना। आपने बोला आंखें गड़ाना। गड़ाना। इसका मतलब क्या हुआ? एक टक देखते रहना। हाँ बिल्कुल सही, एक टक देखते रहना। जैसे हम किसी चीज को देख रहे हैं, बहुत ध्यान से किसी चीज को देख रहे हैं, तो लोग क्या कहते हैं? बिल्कुल आंखें गड़ा के रखी हैं क्या? तो क्या है, जैसे हम बहुत किसी चीज को एक ध्यान से देख रहे हैं, एक टक देखे जा रहे हैं किसी चीज को, तो क्या बोलेंगे लोग? एक टक आंखें गड़ाना। मतलब बिल्कुल इधर उधर की भूल गए, आंखें गड़ा ली, बिल्कुल ऐसे कहते हैं ना लोग। तो ये हुआ। अब आप लोग एक कोई दूसरा मुहावरा हमसे पूछो तो हम बताएं आपको। पूछो। आंखों में धूल झोंकना। हाँ, आंखों में धूल झोंकना। वेरी गुड। आंखों में धूल झोंकना। धूल झोंकना। वेरी गुड। अच्छा, हम ये जिससे पूछेंगे वही बताएगा, ठीक है? सब लोग नहीं बोलेंगे। आंखों में धूल झोंकना। कोई बात नहीं, जुकाम के चक्कर में हो जा रहा है। तो आप बताइए, आंखों में धूल झोंकना। निर्देश हमको बताएंगे इसका मतलब क्या होता है? निर्देश बताएंगे। आंखों में धूल झोंकना। और ये इतना ज्यादा प्रचलित मुहावरा है, गांव में बहुत लोग कहते होंगे इसको ना। हाँ, तो बताइए निर्देश बाबू, क्या कहते हैं? आंखों में धूल झोंकना। बिल्कुल सही कह रहा है। क्या बोलते हैं? धोखा देना। धोखा देना। क्या हो गया ये? जैसे हमारे सामने बैठे हैं और हमसे ही जो है, मतलब हमारे सामने ही हमारी बुराई किए जा रहे हैं, या हमारे सामने आप क्या करते हैं? जब हम कोई काम बताते हैं आपको और वो काम आप नहीं करते हैं और लिए कापी कलम बैठे हैं और हमको लग रहा है कि आप पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, बड़े मन से लिख पढ़ रहे हैं, लेकिन हमें आप उल्लू बना रहे हैं और कापी कलम लिए बैठे हैं, तो मतलब हमारी आंखों में ही क्या कहते हैं? धूल झोंक रहे हैं। हमारी आंखों में धूल झोंके जा रहे हैं, मतलब हमको अंधा समझे जा रहे हैं। कापी कलम लिए आप बैठे हैं, लिख नहीं रहे हैं, मगर हमको ये महसूस करा रहे हैं, प्रतीत करा रहे हैं कि हम पढ़ रहे हैं, तो हमारी आंखों में धूल झोंकना हुआ ना। बिल्कुल सही बात है, निर्देश ने बोला आंखों में धूल झोंकना। अगला कोई बताए हमको। मरियम बोले। हाँ, आप बताएं। बताइए, आप लोग जो सुनते हो, जो मुहावरे आप सुनते हो गांव में। नहीं, अब और किसी से पूछेंगे। आप लोग लड़कियों की तरफ से कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है। बोलिए बोलिए बेटा, जल्दी बोलिएगा। बोलो, लड़कियां बोले कोई मुहावरा। आंखों में ताला लगाना। ये तो सोच के मैंने पूछा है। ये सोच के बोला है। क्या बेटा? नहीं, हम लड़कियों से बोल रहे हैं। लड़कियां हमसे कुछ क्वेश्चन पूछेंगी, लड़के ने बहुत पूछ लिए हैं। बोले, जल्दी पूछो बेटा, नाक में बहुत खुजली हो रही है। घी के दिए जलाना। लेकिन आप ही लोग पूछ रहे हो, हमें लड़कियों से क्वेश्चन चाहिए। बहुत बढ़िया मुहावरा पूछा था प्रभात ने, लेकिन हम बाद में बताएंगे। पहले लड़कियों की तरफ से क्वेश्चन आना चाहिए। नहीं बोलोगे? बोलिए बोलिए, जल्दी बोलिए। उंगली पर नचाना। ये लड़कियों की तरफ से क्वेश्चन आया है। क्या मुहावरा आया है? उंगली पर नचाना। नचाना, उंगली पर नचाना। तो अब इसका उत्तर हमें लड़के देंगे। क्या हो गया इसका मतलब? कोई बताए हमको इसका मतलब क्या होगा? उंगली पर क्या मतलब? उंगली पर कबूतर नचाना। नहीं, वो फिट नहीं बैठ रहा है। परशुराम आप बताएंगे? इन्होंने बोल दिया उंगली पर नचाना। अब बहुत सरल मुहावरा है, बहुत प्रचलित मुहावरा है, लोग बातों बातों में बोल जाते हैं। बताइए
चौनी में चांद। हाँ बेटा, मम्मी बता दो। नहीं नहीं नहीं, ये फिट नहीं बैठ रहा है। लड़कियां बताएंगी कोई? अपने बस में करना। वेरी गुड। उंगली पर नचाने का मतलब अपने बस में करना, कहते नहीं, वो तो उंगली पे नाच रहे हैं, वो तो इशारों में नाच रहे हैं, मतलब अपने बस में करना। वेरी गुड, ये तो हो गया अपने बस में करना। अब कोई दूसरा एक मुहावरा पूछे, घी के दिए जलाकर। लड़कियां ही, लड़कियों से पूछेंगे हम, नहीं लड़कियों से पूछेंगे, उत्तर आप लोग दोगे। लड़कियां कोई दूसरा मुहावरा पूछे? सर जी हम लोग अंग पर खिलना। क्या बेटा? अंग पर खिलना। अंग अंग पर खिलना। वेरी गुड, बहुत सुंदर मुहावरा है। बताइएगा आप लोग, बताइएगा, बताइए बताइए, बहुत सुंदर मुहावरा। कॉपी में तो आप भी देख रहे हैं, हाँ किताब में देख रहे हो, कॉपी में देख रहे हो। बताइए, बहुत सुंदर मुहावरा है, अंग अंग पर खिलना, बहुत सुंदर मुहावरा है। बता पाएंगे आप लोग? बताइए। नहीं नहीं नहीं, फिट नहीं बोल रहा है। लड़कियां बता पाएंगी? खुश हो जाना। खुश हो जाना। वेरी गुड, अंग अंग खिलना, अंग अंग खिलना, कहने मतलब खुश हो जाना। जब आपके सामने कोई बहुत बड़ी खुशी की बात आती है तो आपने कभी महसूस किया है ना, आपको ऐसा लगता है कि हम नीचे से ऊपर तक खुश हैं एकदम। जैसे अभी हम अचानक ये बोल दें कि आपकी छुट्टी 10 दिन के लिए हो रही है, अगर हम अचानक ये कह दें कि आप दिवाली आने वाली है, दिवाली का तो अभी 1 महीना बाकी है, तो अगर हम अभी से ये कह दें आपकी छुट्टी 10 दिन हो गई, आज के बाद में 10 दिन छुट्टी है, तो आपको कैसा लगेगा? बहुत मन में बहुत बड़ा खुशी का माहौल होगा ना, अरे यार अब तो छुट्टी हो गई, 10 दिन मौज करेंगे। ये क्या हुआ? अंग अंग खिलना। वेरी गुड, थैंक यू। अब हम कल आपको पढ़ाएंगे, टाइम ओवर हो रहा है। ओके बेटा, थैंक यू।